Good morning students, welcome to Shortcut. So today we are starting exercise 1.1. So we will start it from the first sum. So as you can see on the screen, the first sum, how you have to do it, using appropriate properties, we have to find the solution of this one using appropriate properties. So this sum we have already done earlier also. Again we'll be doing. So let's start. नाउ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है। अब देखिए पहले प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से देखिए, आप यहाँ पर आपको 3/5 दो बार है, ठीक है। तो समझिए कि ये पूरा हमारा एक ही ए है, और अगर हम इसको पूरे को बी ले लें, क्या ले लें? इसको पूरे को हम बी ले लें। देखिए -2/3 इंटू 3/5 और बी है हमारा 3/5 इंटू 1/6। तो हम इस पूरे को किसको बात कर रहे हैं? ये माइनस से लेके यहाँ तक इसको उठा के इधर ले लें, और ये जो 5/2 है इसको उस तरफ ले लें। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी, देखिए ये और 5/2 लास्ट में चला गया। अभी आप जो हमारा 2/3 है, और यहाँ पर दोनों में आप देख रहे हो 3/5 दोनों में कॉमन है, 3/5 कॉमन है दोनों में। समझिए ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो इसमें 2/3 इंटू 3/5 और यहाँ पर है 3/5 इंटू दिस। तो हम 3/5 को कॉमन ले लेंगे बाहर। अब ये जो है पहला, इसको हमने बाहर ले लिया तो बचा क्या? -2/3, वो यहाँ लिख दिया हमने। उसके बाद बीच में साइन है, ये तो हमने बाहर कॉमन ले लिया है, बाद में माइनस का साइन है, ये माइनस बीच में आ गया, देखिए। इसके बाद हमने जो 3/5 था ये भी कॉमन ले लिया हमने, ये कॉमन ले लिया है तो ये भी नहीं लिखेंगे हम। इसके बाद बचा 1/6, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन जो है वो यहाँ पर हमने लगा दिया है, तो 1/6 यहाँ पर सेम टू सेम आ जाएगा, और बाकी जो बचा हुआ था 5/2 वो सब लास्ट में हमने वैसे वैसे लिख लिया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आप एलसीएम लेंगे इसका, तो यहाँ पर मिस्टेक किया हुआ है थोड़ा, ये -4 एंड -1 आएगा। तो -4 और -1 हो गया 5, -5 हो गया, ठीक है। अब ये तो पूरे का पूरा हमने वैसे का वैसे लिख दिया। उसके बाद 3/5 का 3/5 यहाँ लिया, फिर -4 प्लस -1 हो गया हमारा -5/6, तो ये हमने -5/6 लिख दिया। फिर प्लस 5/2 प्लस 5/2 यहाँ आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आप देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 1 3, 3 2 6, तो यहाँ पे बन जाएगा 1/2। क्या बचेगा हमारा? -1/2। तो ये रहा -1/2, और साथ में 5/2 प्लस करेंगे, तो 2 कॉमन है दोनों का, डिनोमिनेटर सेम है तो मैं एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 का 2 रहेगा, और 5 + 1 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर -1 है, तो -1 और प्लस का 5, प्लस का 5 और -1 है आपके पास, तो कौन सा ज़्यादा है? प्लस का ज़्यादा है, माइनस का ज़्यादा है? प्लस का ज़्यादा है। तो प्लस का ज़्यादा कितना है? 4 ज़्यादा है। जो डिजिट ज़्यादा होता है, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा +5 है और यहाँ पे -1 है, तो जो ज़्यादा होता है उसका साइन लगता है, यानी कि यहाँ पर प्लस ज़्यादा है तो यहाँ पर प्लस का साइन लगेगा, और जो ज़्यादा होता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम लिख देते हैं। 5 और 1 के बीच में कितना डिफरेंस है? 4 का। 4/2 हमारा आंसर आएगा, जिसको आप काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। तो ये आपका फर्स्ट सम सॉल्व हुआ। अब देखते हैं हम सेकेंड सम को। ये देखिए 2/5 इंटू 3/-7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। तो इसको हम करेंगे सॉल्व। अभी देखिए क्या करेंगे हम पहले, ये तो सेम आ गया हमारा, ऐसे कैसे लिख दिया हमने, इसको भी हमने सेम टू सेम ऐसे कैसे लिख दिया। इसके बाद जो हमारा ये वाला जो नंबर है पूरा 1/14 से लेकर 2/5 का, देखिए यहाँ पर 2/5 दोनों जगह सिमिलर है, इसलिए हम इसको इस तरफ ले लेंगे, और ये जो पूरा है इसको हम इस तरफ ले लेंगे। तो क्या होगा हमारा, ये जो पूरा यहाँ पर आ गया, और 6 और 1/6 और 3/2 वाला इधर चला। ध्यान रखिएगा कि सिंबल माइनस का है तो माइनस वाला उधर चला जाएगा, ये प्लस का है तो प्लस वाला इधर आ जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा। इसके बाद क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले सम में किया था, यहाँ पर 2/5 और यहाँ भी 2/5 कॉमन है, तो इन दोनों को हम बाहर ले लेंगे। तो ये 2/5 कॉमन ले लिया हमने, ये बाहर ले लिया, तो बचा क्या? -3/7, तो हमने -3/7 लिख दिया। यहाँ पर हमने ये कॉमन ले लिया तो बचा प्लस 1/14, ये यहाँ लिख दिया। और इस तरफ की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा? 1/4। कैसे बचेगा ये देखिए, ये इस प्रकार से किया गया, 3 1 3, 3 2 6, ओके, 1 1 1 एंड 2 2 4, तो 1/4 हो गया आपका यहाँ पर। तो ये 1/4 आ गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप देखिए एलसीएम 14 आएगा, एलसीएम 14 आ गया तो ये हो गया -6 और ये होगा +1, यानी कि ये ठीक किया हुआ है। तो ये सिमिलर हमने सेम टू सेम ऐसे का ऐसे लिख लिया 2/5। फिर यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा -5/14,
यहाँ -5/14 आ गया, यहाँ पे -1/4 है, ये -1/4 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले को। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 5 से ये 5 कैंसिल, यानी कि यहाँ पर -1 आ गया, और ये 2 का ये 7 आ गया, तो -1/7 हो गया। तो ये हो गया -1/7, और ये है -1/4, तो -1/4 यहाँ आ जाएगा। तो ये आप इसको एलसीएम लेंगे तो 28 एलसीएम आएगा, और आपका 7 4 28 होता है, तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर -4 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 7 7 हो जाएगा, -7, क्योंकि माइनस का साइन है इसलिए। तो ये हो गया आपका -11/28। तो इस तरह से हमने ये पहला सम सॉल्व कर लिया है। दूसरे सम की ओर चलते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स पूछा गया। एडिटिव इनवर्स यानी कि जो उसका एकदम उल्टा, ऐसा जिसको लगाने के बाद आगे आंसर हमारा 0 आना, क्या आना चाहिए आंसर 0। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 2/8, तो अगर हम 2/8 को ऐड करें, किसमें, 2/8 को ऐड करें अगर हम -2/8 में, किसमें, -2/8 में, क्या होगा हमारा आंसर। आप देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 2/8 - 2/8 = 0। तो हमें अगर ये नेगेटिव दिया गया, जैसे यहाँ पर नेगेटिव दिया गया है, तो उसमें पॉजिटिव डालना है। जैसे कि यहाँ -5/9 है तो +5/9 ले लिया। अगर यहाँ पे दोनों माइनस में है, जैसे कि -5/6 है, -6/5 है, तो हमें -6/5 लेना है। कैसे होगा, यहाँ पे एडिटिव इनवर्स पूछा गया है, कैसे, देखिए -6/5 है प्लस -6/5, ठीक है। तो 6 इसको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस यानी कि -12 हो जाएगा ऊपर, नीचे -5 और +5 हो जाएगा 0। तो 0 को जब आप डिवाइड करेंगे 12 से, तो आपका आंसर फिर से 0 आएगा। तो इसलिए हमने -6/5 को -6/5 में लिया है इसका इनवर्स। तो ये इस तरीके से आप इसका ऑपोजिट, यानी कि एडिशन में दिया है तो उसको सब्ट्रैक्शन में लेना है, माइनस में लेना है, और अगर माइनस वाला है तो उसको एडिशन में लेना है। मतलब आंसर हमारा आगे कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इस तरीके से आपका आंसर 0 आ जा रहा है। थर्ड सम में पूछा गया यहाँ पर वेरीफाई दैट नेगेटिव x = x फॉर। अब x की वैल्यू ये दी गई है, अब इस वैल्यू को आपको पुट करना है इस जगह पर। देखिए x की वैल्यू कितनी दी गई, 11/15। अब -x/x जो कि पूछा गया, -x = x, इसमें आप वैल्यू पुट करो किसकी, -11/15 वैल्यू पुट करोगे आप इसमें। देखते हैं क्या होता है। तो देखिए आप, हमने x की जगह पे, अब क्वेश्चन था हमारा -x यानी कि -x की वैल्यू हमने 11/15 ली, = x 11/15 ली। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11/15 = 11/15। तो इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो करेक्ट है आंसर हमारा। इसके बाद आगे देखिए, एक और दूसरे में इन्होंने -13/17 वैल्यू दी है। क्वेश्चन वही है हमारा, तो x की जगह पर -13/17 पुट करो, -13/17 -13/17, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू ही माइनस दी गई है, इस कारण से देखिए 2 माइनस तो ये रहे और तीसरा माइनस ये रहा, तो 3 बार माइनस आएगा। तो ये देखिए 2 और 1 3 = x मतलब 13/17। अब देखेंगे इसको, ये क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, देखिए ये दोनों माइनस आपस में टकराएंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब फिर इसको खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि -13/17 आएगा। यानी कि यहाँ पर हमारा क्या मिल गया, -13/17, और इस तरफ भी -13/17। तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, करेक्ट। तो इस तरीके से हमने वेरीफाई कर लिया। नाउ आवर नेक्स्ट सम इज फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें निकालना है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है पहले वो देखेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि सपोज एक नंबर हमें दिया गया है, सपोज यहाँ पर आपको नंबर दिया है a, तो a को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/a से, किससे, 1/a से, उसके इनवर्स से, यानी कि इनवर्स मतलब 1/a करके। ये नंबर है, नंबर का आगे आप 1/a यानी कि वो नंबर का 1/a कर दोगे आप, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 1 मिलेगा। कैसे, देखिए
ये ए कैंसिल हो जाएगा और 1 का 1 मिल जाएगा। तो वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ढूंढना है। तो -13 का क्या होगा, -13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका होगा -1/30। ठीक है, ये देखिए दोनों कैंसिल हो गए, तो ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये कटेगा तो -1 आ जाएगा। -1 इंटू -1 +1, यानी कि 1 आंसर आएगा। अब आपको पता लगा यहाँ पर -1/13 क्यों लिया है। अगर आप यहाँ पर 1/13 लेते, सपोज इस सम को हम इस तरीके से करते हैं। सपोज आपका क्वेश्चन था -13, अब उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो अगर हम लेते हैं यहाँ पर 1/13, तो ये 1 कट जाता, तो यहाँ पे -1 आता। -1 इंटू +1 इज इक्वल टू -1, तो हमारा आंसर -1 नहीं आना चाहिए, +1 आना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर -1 लिया है। आगे देखते हैं। अभी ये सारे सम जो हैं इसी प्रकार से करने हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाले। जैसे कि यहाँ पे 1/5 है, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम लेंगे 1/5। कैसे, देखिए 5 इंटू 1/5 करेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 1। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी बतानी है। तो आप यहाँ जो देख रहे हैं, पहला जो सम आप देख रहे हैं उसमें क्या पूछा गया है, -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू माइनस, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करने के बारे में पूछा। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी बताई जा रही है वो ये वाली है। कौन सी, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तौर पे 1 का यूज़ किया गया है। दूसरे वाले में आप देखोगे तो 13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू, यानी कि इनका ऑर्डर चेंज कर दिया कि ये वहाँ चला गया, वो यहाँ चला गया, यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है। आगे आप देखेंगे यहाँ पर, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, यानी कि 19/29 था, फिर यहाँ पर हमने 29 ऊपर कर दिया और 19 नीचे कर दिया, तो यहाँ पर आंसर में 1 आया। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। Our next sixth question is multiply 6/13 by the reciprocal of this। हमें 6/13 को मल्टीप्लाई करना है इसके रेसिप्रोकल से। रेसिप्रोकल आपको बताया क्या होता है, ये ऊपर और वो नीचे, इसी को रेसिप्रोकल कहा जाता है, कि उल्टा घुमा देना इसको। तो अब क्या करोगे, 6/13 और दूसरा जो हमारा 7/16 -7/16, ये 16 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा -16/7 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो आप, ये हो गया आपका 96/91, -96/91। दैट्स ऑल। इसी तरीके से आप इसको रेसिप्रोकल करके किसी भी सम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको पूछा गया है कि प्रॉपर्टी कौन सी है। यहाँ पर आपके जो एक्सरसाइज से स्टार्ट होने से पहले इस चैप्टर के अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हमें देखना है वही प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो है ये इस पूरे से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, भले हम पहले इसको इससे समझिए, इसी सम को हम एक और तरीके से करते हैं। समझिए लिखा हुआ है 3 इंटू 2 इंटू 4, ओके। क्या आंसर आएगा देखिए जरा, 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, हमारा आंसर आएगा 24। अब इसी को हम दूसरे तरीके से लिख के देखते हैं कि समझो लिखा जाए 3 इंटू 2 इंटू 4, यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पर 2 इंटू 4 था, तो हमने 3 को अंदर ले लिया और 4 को बाहर कर दिया। तो आंसर क्या आएगा, 3 2 6, 6 4 24, तो भी आंसर हमारा 24 ही आता है। तो आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई, यही चीज़ यहाँ पर यूज़ की गई है। कौन सी प्रॉपर्टी है ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये इस प्रकार से देखिए, a इंटू बी इंटू सी था, तो a को हमने b के साथ ब्रैकेट में ले लिया और c को बाहर कर दिया। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8 y और y नॉट। यहाँ पर पूछा गया है कि 8/9 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -1 1/8 का या नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको पता है क्या होता है, a को हम 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो भी नंबर दिया है उसका 1/a कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर नंबर कौन सा दिया गया है, 8/9, ठीक है, ये नंबर दिया गया 8/9। अब ये है, अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ये कितना होगा हमारा, 8 1 ज़ा 8 +1 9 -9/8, ओके।
अब जब आप इसको कैंसिल करोगे तो देखिए 8 8 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 1 9 कैंसिल, ये -1 आंसर आया। तो कौन सा आंसर आएगा यहाँ पे? -1, बट इट्स प्रोडक्ट मस्ट बी पॉजिटिव। और हमने देखा था कि यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए ये प्रॉपर्टी हमको क्या बताती है मल्टीप्लिकेटिव में कि पॉजिटिव होना चाहिए, 1 जो है पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर -1 आ रहा है। देयरफॉर 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। तो मतलब ये जो है इनवर्स नहीं है इसका। तो हमने रीज़न बता दिया कि क्यों नहीं है। यहाँ पर 9th सम की तरफ अब चलते हैं हम। इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/1? आई थिंक सो इट इज़ देयर। यस, सही आएगा आंसर। देखिए वही सेम सम पीछे वाला जो 8 हमने किया है, सिमिलर सम है बिल्कुल। 0/3 इंटू 3। अब ये देखिए 3 3 9 + 1 10, 10/3। तो 10/3 को हम कैसे लिखेंगे? ये तो आप जानते हैं ना, 3 3 9 + 1 10, 10/3। ठीक है, ये 10/3 है। तो ये हमारा 0.3। तो 0.3 को हम कैसे लिखेंगे? आप पॉइंट लगाना पॉइंट हटाना जानते हैं ना आप लोग, कैसे जानते हैं? 0.3 अपॉन ये पॉइंट खत्म करने के लिए हम नीचे 10 लगा देंगे तो बन जाएगा 3/10। तो जितने ऊपर पॉइंट्स हो उतने नीचे जीरोज आ जाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3/10। तो 0.3 की जगह हमने लिखा 3/10 इंटू ये जो था मल्टीप्लिकेटिव 3 3 9 + 1 10, 10/3। अब आप इसको कैंसिल करके देखिए, कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ और आंसर आया हमारा 1। सो हम कह सकते हैं यस दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। 10th हम क्या बोल रहे हैं हमारा देखते हैं अभी। चलिए, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। अब ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है? आंसर इज 0। 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है, क्योंकि 0 का आप क्या करोगे? 1/0 करोगे? नहीं, कभी देखा ही नहीं ऐसा। द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, ऐसे रेशनल नंबर जो उनके रेसिप्रोकल के इक्वल वो होते हैं 1 एंड -1। द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव इज 0। 0 जो है उसके नेगेटिव के भी इक्वल रहता है। 0 का हम वही लिखते हैं। कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं यहाँ पर, ये आप अपने तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने आंसर्स दिए गए हैं, सो यू कैन डू इट योरसेल्फ। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज 1.2 शुरू कर रहे हैं हम यहाँ पर। 1.2 जो है हमारी, उसमें क्या पूछा? रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर है यहाँ पे। देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन आप जानते ही कैसे बनाई जाती है, आप जो 7th 8th 6th में सीख के आए हैं, इंटीजर्स वाली लाइन, यानी कि आपको पता है नंबर लाइन ऐसे बनाई जाती है जिसमें बीच में 0 रखा जाता है और इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जैसे +1 +2 +3 एट्सेट्रा, और इस तरफ नेगेटिव होते हैं -1 -2 एट्सेट्रा। तो इस तरीके से हमारा नंबर लाइन दर्शाई जाती है, इस तरफ नेगेटिव इस तरफ पॉजिटिव, और ये होता है बीच में 0। अब यहाँ पर हमें जो देखने वाली बात वो ये है कि यहाँ पर जो नंबर दिया गया है वो फ्रैक्शन में है, रेशनल नंबर है, यानी कि 7/4 है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? 7/4। तो हम क्या करेंगे, यानी कि पॉजिटिव नंबर है तो हमको दिख रहा है, तो पॉजिटिव है, इस कारण से हम 0 से शुरू करके यहाँ पर इस तरफ बना देंगे, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है। आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, यानी कि आप ये नंबर लाइन 0 से शुरू करके इस तरफ भी दर्शा सकते हैं, इस तरफ भी, लेकिन ये पॉजिटिव नंबर है यानी कि 7/4। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे जो दिया गया है यानी कि जो डिनोमिनेटर रहता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पॉइंट लेते हैं जिसको हमने 0 नाम दिया। उसके बाद ये नीचे 4 है, क्या है नीचे 4 है, इस कारण से हम क्या करेंगे, पहला जो नंबर लेंगे वो 1/4, फिर दूसरा 2/4, तीसरा 3/4, चौथा 4/4, 5/4, 6/4, 7/4। तो हमारा 7/4 हमको यहाँ पर मिल गया। देखिए अब आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि जो बॉटम नीचे जो डिनोमिनेटर दिया जाता है उसी को नीचे रखा जाता है, यानी कि 1/4 समझो यहाँ पर 6 होता तो 1/6, 2/6, 3/6 आ जाता। यहाँ पर जब 4/4 आ जाएगा तो 4/4 को यानी कि 4/4 क्या होगा? अब देखिए 4/4 करोगे तो क्या आंसर आएगा? 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, तो आंसर आएगा 1। तो यहाँ पर 1 लिख दिया। ये लिखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है इतना, बट आप समझ सकते हैं कि कैसे इसको करना है। 4/5 के 6/, जब ये 8/4 हो जाएगा तो 8/4 मतलब क्या होगा? 8/4 करिए तो आंसर आएगा हमारा 2, तो ये 2 हो गया। तो वैसे ही 12/4 होगा तो 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको दर्शा सकते हैं। दूसरा हमारा इसमें पूछा गया है -5/6, -5/6, ये भी देख लेते हैं हम कैसे करना है। -5/6 ये रहा, देखिए तो -5/6 है तो ऑब्वियसली हम नेगेटिव साइड में जाएंगे। तो 0 से, जैसे मैंने बताया नीचे 6 है
हाँ ये नेगेटिव है इसलिए हम लेफ्ट साइड में जाएंगे। अभी 0 से पॉजिटिव था तो 0 से इस तरफ गए थे, अब नेगेटिव है तो 0 से हम इस तरफ जाएंगे, तो 0 से इधर, तो 6 नीचे है तो -1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 6/6 के बाद -1, क्योंकि आप जब इसको डिवाइड करोगे -6/6, तो ये आंसर आएगा -1। तो यहाँ पर नेगेटिव, वैसे ही जब ये 12 तक पहुँच जाएगा -12/6 हो जाएगा तो हमारा आंसर आएगा -2। तो यानी कि वहाँ पर आपको ऊपर -1 -2 इस तरह के डालना है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछा गया -5/6, -5/6 कहाँ है, ये रहा -5/6 ये रहा, तो यहाँ पर आप निशान लगा दीजिए कि ये हमें पूछा गया है, नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अब फिर सेम क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 एंड ऑन द नंबर, इन तीनों को नंबर लाइन पर दर्शाना है। तो नंबर लाइन हम एक ही बनाएंगे और उस पर दर्शाएंगे। देखिए नीचे तीनों का डिनोमिनेटर सेम है 11 11, तो 1/11 2/11 चालू कर दीजिए, क्योंकि नेगेटिव में है, ऊपर माइनस है तो -1, -1/11, -2 -3 -4 ऐसे 11 11 लिख के हमने कर दिया। अब -2/11 ये रहा, -5/11 ये रहा, -9/11 ये रहा, तो सब हमारे आंसर्स हमारे सामने आ गए हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2, 2 से कम रेशनल नंबर्स लिखने हैं हमको, 2 से कम, यानी कि अब आपको ये भी बता दिया जाए कि रेशनल नंबर्स कितने भी हो सकते हैं। रेशनल नंबर्स क्या हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, 2 से छोटे। अब आप देखिए यानी कि ऐसे नंबर जिसको डिवाइड करने में 2 ना आए, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1/3 लिखा है, 1/2, 1/4, 1/6, -1/4 एट्सेट्रा, कुछ भी आप डाल सकते हो। यानी कि आप ये नहीं लिख सकते हो कि 4/2, तो 4/2 कितना होगा, 2 2 जा 4, तो ये 2 आ जाएगा, तो ये नहीं, इससे छोटा, यानी कि डिवाइड करने के बाद तो अनगिनत नंबर आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। आगे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको 9th में भी आपको इसमें काफ़ी सारे सम्स इसके रिलेटेड मिलेंगे करने के लिए, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर। अब इन दो नंबर्स के बीच में हमें 10 रेशनल नंबर्स ढूंढने हैं। और आपको मैं बता दूँ कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे अनगिनत हो सकते हैं, तो उसमें आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई 10 मिलेंगे कि 5 मिलेंगे कि 4 मिलेंगे। इसका मतलब कि बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं, इस कारण से यू डोंट हैव टू वरी कि भी रेशनल नंबर्स कितने मिलेंगे, कितने निकालने हैं, मिलेंगे भी कि नहीं पूरे, तो ये कभी भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इनको सर्च कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। तो आपके पास देखिए पूछा गया है यहाँ पर, तो -2/5 एंड 1/5 है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा आ गया 10 एलसीएम आ गया। अब आप क्या करिए, 10 एलसीएम आ गया तो क्या करेंगे हम इसका, -2/5। अब एलसीएम 10 लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 2 10 होगा तभी, और ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो कितना हो गया हमारा, -4/10, ओके 10। दूसरा है 1/2, तो 1/2 का क्या करेंगे, 1/2 है तो 2 का 10 करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो गया हमारा, 5/10, 5/10 हो गया। अब 5/10 जो है, यहाँ पर हमारा 4/10 था और यहाँ पर 5/10 हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पर 4/10 और 5/10, अब इन दोनों के बीच में भी आप निकाल सकते हैं। देखिए -4 इन दोनों के बीच के निकालने, इसलिए -4/10 नहीं लेंगे हम, -3/10, फिर -2/10, -1/10, फिर 0 भी आ जाएगा, फिर 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, ये कितने 10 हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 ही हुए। तो मतलब कहने का कि इस तरीके से आप कर सकते हो। ये -3/10 है, क्यों, क्योंकि -4/10 है तो हमें 4 के आगे नहीं जाना है, 4 से पीछे, इन दोनों के बीच में। आप नंबर लाइन पे देख सकते हैं ना बना के, समझिए कि नंबर लाइन है, ये 0 है, तो -3/10 कहाँ आएगा आपका, ये रहा -3/10, और ये आ गया पॉजिटिव का 5/10,
तो आप 3/10 से आगे जाएंगे तो 4/10, 5/10 होता जाएगा, और इस तरफ आगे जाएंगे तो 4/10, 5/10 सब बढ़ता जाएगा। तो हमें कहाँ इन दोनों के बीच में ढूंढना है, तो बीच में हमें 10 नंबर नहीं मिले हैं, सिर्फ 8 ही मिले हैं। तो हम क्या करेंगे इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और तरीका है कि जैसे आपने यहाँ पर क्या 4/10 और 5/10 तो कर दिया, अब 4/10 और 5/10 इन दोनों को हम देखिए यहाँ पे 8 नंबर मिले हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो किसी भी नंबर से। अगर आपको समझो कि ज़्यादा नंबर चाहिए तो आप ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपको जैसे 8 नंबर तो हमने यहाँ निकाल लिए, तो यहाँ पर -4/10 को आप थोड़े नंबर चाहिए, ज़्यादा हमको नहीं चाहिए। इस कारण से हम क्या करेंगे, इसको समझो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा, -4 2 8, -8 20, ये हो गया 10/20। तो अब आप -8/10 से लेकर, अब इसके बीच में कितने होंगे, -8 से लेके -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, फिर 1 2 3 4 ऐसे पॉजिटिव में कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा। यानी कि बहुत सारे नंबर्स आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 10 पूछे गए हैं तो आप कोई भी 10 लिख सकते हो। अगर आप 20 पूछे जाएँ तो आप यहाँ पर 2/3 की जगह 3/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4/3 से कर दीजिए, 5/3। लेकिन ध्यान रखना है कि दोनों नंबर्स को ऊपर नीचे सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। आगे देखिए 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं बिटवीन 2/3 एंड 4/5। सिर्फ 5 रेशनल नंबर्स हैं, तो पहले तो एलसीएम लेंगे इसका। एलसीएम लेने के बाद आपने क्या किया, दोनों का एलसीएम लिया, 15 आया। अब 15 3 5 15, 4 5 10, 3 5 15 एंड 4 3 12। तो ये हमारा हो गया ये 10/15 और 12/15। अब ये देखिए ये फिर से आपको वही केस हो गया, फिर से ये हमारा हो गया 10/15 के बीच और 2 लिख रहा हूँ मैं, TO2 से 12/15। तो इसके बीच में तो रेशनल नंबर कितना है, 10/15, 15 सेम है तो 10 का 11 12, यानी कि इन दोनों के बीच में तो एक ही रेशनल नंबर आया, वो आया 11/15। तो ये तो नहीं चलेगा। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको कितने चाहिए, 5 चाहिए, तो एक निकला है तो आप इनको कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10/15 को हमने 4 से किया तो 40/60 होगा, 4 से यहाँ किया तो 4 से यहाँ करेंगे तो ये होगा हमारा 48/60। अब 40 से लेके 48 तक 41 42 43 44 45 46 47 7 रेशनल नंबर आपको मिल जाएंगे, जिनमें से आप कोई भी 5 यहाँ पर लिख सकते हो। सिमिलरली आप सेकंड सम जो है वो भी इसी तरीके से करना है आपको। एलसीएम लीजिए, -9/6 और 10/6 है। अब -9 से लेके आप उल्टा जाएंगे, -9 -8 -7 -6 -5 -4 ऐसे करके काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे। तो कोई भी आप लिख सकते हैं, देखिए जो भी आप देखिए यहाँ पर -8 -7 लिखा है, उसके बाद -6 -5 नहीं लिखा है उन्होंने, आगे 1/6 2/6 पॉजिटिव लिख दिया। तो कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। आगे 1/4 एंड 1/2, तो एलसीएम लेंगे तो हमारा 4 एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारा 1/4 और 2/4, तो इसके बीच में 1/4 2/4 के बीच में तो कोई नंबर है ही नहीं रेशनल नंबर, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब समझिए 8/8 से कर दिया तो 8/32 हो गया, यहाँ पे 16/32। अब 16 और 8 के बीच में कितने हो गए, नीचे तो डिनोमिनेटर सेम है, इसको नहीं छेड़ना हमको। 8 और 16 के बीच में कितने मिलेंगे आपको, 9 10 11 12 13 14 15 7 रेशनल नंबर मिलेंगे यहाँ पर। तो 7 रेशनल नंबर में से कोई भी 5 आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 8 के बाद देखिए 8 के बाद 9/32 10/11 12 13 14 15 7 हो सकते थे, तो कोई भी आप लिख सकते हो। अब ये हमारा है अगला सम, राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। -2 से बड़े कोई भी हमें रेशनल नंबर से लिख लें, यानी कि उससे बड़े, यानी कि -3 -4 नहीं, हम कैसे लिख 5 रेशनल दैट आर ग्रेटर देन -2 आर -3/2 -1 -1/2 0 1/2। तो ऐसा कोई भी नंबर आप लिख सकते हो। 5 रेशनल नंबर्स निकालने के लिए बोला है इन्होंने, तो आप कोई भी 5 लिख सकते हो, यानी कि जिसको डिवाइड करने पे -2 नहीं आना चाहिए, उससे कम ही रहना चाहिए। लास्ट सम हमारा इस चैप्टर का है, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2 नंबर्स। इनके बीच में 10 रेशनल नंबर्स ढूंढने उनको। देखिए एलसीएम लीजिए, 5 4 20 एलसीएम आएगा, तो 12/20 हो गया, और यहाँ पे 15/20। 12 और 15 के बीच में 13 14 दो ही रेशनल नंबर हुए, तो हमें तो कितने पूछे, 10 पूछे हैं, 2 हुए। इस कारण से हम दोनों जगह 8/8 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं भाई। तो 8/8 से मल्टीप्लाई किया तो 12 8 96, 28 160, 15 120, और ये तो 96 से लेके 120 तक। तो 96 से लेके 97 98 ऐसे करके आप 119 तक, 96 को छोड़कर और 120 को छोड़कर, यानी कि इसके बीच के पूछा जाता है। जब बीच का पूछा जाए इन दोनों के,
तो 96 और 120 यानी कि पहले और लास्ट को छोड़ के उसके बीच का 97, 98, 99, 100 इससे 19 तक 119 तक आप जितने भी रेशनल नंबर्स हैं उनमें से कोई भी 10 रेशनल नंबर्स लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर अपॉन में 160 लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये रेशनल नंबर पूछे गए। तो इस तरीके से आप कोई भी, देखिए यहाँ पर बताया ना 97 से शुरू किया और 106 तक गए, 106 के बाद अभी हमारे 19 तक और बाकी है। अगर आप कोई भी ले 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक आप कोई भी नंबर्स ले सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। होप यू एंजॉयड द वीडियो। सारे सॉल्यूशंस मैंने आपके सामने यहाँ पर बता दिए हैं आपको। होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।